हबीबिना व मौलाना सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। उससे हुजूर मेहदी मिल्लत की नूरानी तकरीब है। हाज़रीनों, शाख का छाते मारता हुआ समंदर उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर है। तक़रीबात उर्स की तमाम तैयारियां, तमाम इंतज़ामात और एहतमाम काबिल तारीफ़ हैं, बल्कि काबिल तक़लीद हैं। जिन हज़रात ने इस बज़्म को सजाया है, खुदाए पाक दोनों जहान की उनको खुशियाँ अता फरमाए, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाकर दोनों जहान में उनकी सुरखरुई का बाइस बनाए। हज़रात, मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, खुदाए पाक ने उसमें इरशाद फरमाया, बेशक मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने जब ज़मीन पर अपने खलीफा को बनाने का इरादा फरमाया तो मलाइका से इरशाद फरमाया था। खलीफा कहते हैं नाइब को, वरना अल्लाह तबारक ताला इससे पाक है कि उसका कोई खलीफा हो। खलीफा होता है नाइब, और ये खिलाफत, ये बारे अमानत कितनी बड़ी चीज़ है, इसका अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत से लगाना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने अमानत यानी खिलाफत को पेश किया आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर, तो उन्होंने इनकार किया और डरे। जी, इस बात को उठाने के लायक आसमान, जमीन और पहाड़ न हुए। डर की वजह से उन्होंने उज़्र पेश किया। वह हमलहल इंसान, और इंसान इतना ताकतवर है। कुरान करीम से हजरत इंसान की अजमत को, उसकी ताकत को और उसके इख्तियारात को समझना चाहिए। आसमानों ने, जमीनों ने, पहाड़ों ने डर की वजह से माजरत कर ली, इनकार कर दिया। इलाहुल आलमीन, इस लायक हम नहीं हैं, इस बार को संभालना हमारे बस का नहीं है। वह हमलहल इंसान, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान ने इस बार को, इंसान ने बारे खिलाफत को उठा लिया। और क्यों? इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो अपने नफ्स पर जब्र करने वाला और मां सिवाय हक से गाफिल था। इंसान खुदा का खलीफा है। सवाल पैदा होता है कि खुदा को खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? खुदा तो इतना करीब है कि इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदे की रगे गुलू से ज्यादा करीब हैं। खुदा के मामलात तो ये हैं जो कुन फयकून से जाहिर हैं। कुछ उसे बनाना होता है
उसका हुक्म होता है कुन हो जा, फयकून, तो वो चीज हो जाती है। बेशक बेशक। उसके सब ये इख्तियारात हैं, वो कादिर मुतलक है, बराह रास्त वो कुछ भी करता है, कर सकता है। तो बीच में खलीफा यानी नाइब को लाने की क्या जरूरत थी? बीच में खलीफा यानी नाइब को लाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह हर शय पे कादिर है कि नहीं? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चाहे पर कादिर है। किस पे? हर चाहे, जो अल्लाह चाहे। हर चीज पे कादिर कहना सही नहीं है। हर चाहे पर, अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। शाह यशाऊ शयन से शय मस्दर है, उसका माना है कि अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये तर्जमा करते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उनके कान हो जाना चाहिए कि तर्जमा ये है कि अल्लाह हर चाहे पर, जो अल्लाह चाहे उस पर कादिर है। बेशक बेशक। अल्लाह झूठ बोलना नहीं चाहता, अल्लाह कोई बुराई नहीं चाहता, तो हर चीज पर कादिर है। तर्जमा करके अल्लाह की तरफ बुराइयों को मंसूब कर देना और कुरान की आयत से दलील पेश करना आंखों में धूल झोंकना है जी। आजकल लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पढ़ते हैं आपके सामने कुरान, आपके सामने कुरान पढ़ते, आप भी समझते हो कि कुरान पढ़ रहे हैं जी, लेकिन घपलेबाजी कितनी होती है आम आदमी तो समझ नहीं पाता जी। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। इसीलिए उलमा ने मना फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो नहीं, ऐसे लोगों के साथ खाओ पियो नहीं, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, उनकी सुनो मत। तो वो गुमराह हैं और आपको भी गुमराह कर सकते हैं। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदाए पाक हर शय पर कादिर है, जो वो चाहे उस पर उसे कुदरत हासिल है, वो कर सकता है। उसे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? उसे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? वो इंसान की रगे गुलू से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदे की रगे गुलू से ज्यादा करीब हैं। इसी आयत को पढ़कर मुनकिरीन वसीले का इनकार करते हैं कि खुदा तो रगे गुलू से ज्यादा करीब है, तो वसीले की क्या जरूरत पड़ी? वसीले का इनकार करते हैं, सिलसिला पीरी मुरीदी का इनकार करते हैं, औलिया अंबिया को वसीला बनाने का इनकार करते हैं। और वो बतलाते हैं कि कुरान में है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदे की रगे गुलू से ज्यादा करीब हैं। जब इंसान की रगे गुलू से ज्यादा करीब खुदाए पाक है, तो फिर वसीले की जरूरत क्या पेश आई? इसलिए मुनकिरीन जो है वसीले का इनकार कर देते हैं। लेकिन कुरान तो हमसे फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मदारियत, दम मदार मसलक इमाम आज़म उर्से मेहदी मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुजूर मुहद्दिकुल असर
हुजूर मुहक्किकुल असर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, खुदा की बंदे तलक रसाई कुछ और है। खुदा की बंदे तक रसाई कुछ और है और बंदे की खुदा तलक रसाई कुछ और है। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। जो अल्लाह के इख्तियारात हैं, जो अल्लाह के तसर्रुफात हैं, बंदे के नहीं हो सकते। खुदा बंदे की रगे गुलू से ज्यादा करीब है, तो ये खुदा पाक की कुदरत है, ये उसका कमाल है। लेकिन बंदा भी खुदा के इतना करीब हो जी, हकीकत है वो, ये नहीं हो सकता। बंदे में और खुदा में फर्क है। बंदे में और खुदा में फर्क है। खुदा तो लगे गुलू से ज्यादा करीब है, लेकिन क्या तुम भी खुदा से इतना करीब हो? कोई बंदा भी खुदा से इतना ज्यादा करीब है? तो ये मुखालिफीन मुनकिरीने वसीला धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं कि खुदा तो बंदे की लगे गुलू से ज्यादा करीब है, फिर वसीले की क्या जरूरत है? बहुत खूब। तो खुदा लगे गुलू से ज्यादा करीब है, ये उसकी कुदरत है, ये उसका कमाल है। बंदे को ये कुदरत और ये कमाल हासिल नहीं है। और बंदे के लिए हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुदा तलक हमारा वसीला कौन है? हमारी बात खुदा तलक पहुंचाने वाला वसीला कौन है? खुदा की बारगाह में जो हमारी नुमाइंदगी करे, वो ऐसा कौन है? वो वही है जिसके लिए खुदाए पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो खुदा ने खलीफा बनाया किसके लिए? अपने लिए या हमारे लिए? किसके लिए बनाया? हमारे लिए। हमारी रसाई खुदा तक नामुमकिन है। खुदा तो हमारी रगे गुलू से ज्यादा करीब है, ये उसकी शान है, ये उसकी कुदरत है। लेकिन हमारी रसाई खुदा तलक नामुमकिन है। तो खुदा ने खलीफा बना दिया, अपना नाइब बना दिया जमीन पर कि ऐ जमीन वालों, ऐ जमीन वालों, खलीफा से जुड़ो, अपनी बातें खलीफा तक पहुंचाओ। क्या कहने? वाह वाह, जाइलुन फिल अर्ज़। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। खुदाए पाक ने इंसान को खलीफा बनाया और हमारा वसीला बनाया और हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला इख्तियार करो। यहाँ एक धोखा ये भी देते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद नेकियां करो। ये भी धोखा है, धोखा। वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद नेकियां हैं, ये कहते हैं लोग आपसे। ये भी धोखा है, धोखा। धोखे में मत रहियो। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? नेक काम करो, बुरे काम मत करो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? नेक काम बोलो बोलो।
भाई आप लोग तवज्जो दीजिए, तवज्जो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, यानी नेक काम करो और बुरे काम मत करो। तो इत्तकुल्लाह कहकर खुदाए पाक ने नेक काम करने और बुरे कामों से बचने का हुक्म दे ही दिया। दूसरा हुक्म है उसका वब्तगू इलैहिल वसीला, और खुदा तक पहुंचने का वसीला प्यार कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये वसीला क्या है? अल्लाह वाले हैं। कौन? अहलुल्लाह। अहलुल्लाह, आंखों में धूल झोंकने वाले, जिनको गैरुल्लाह कह देते हैं। कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। क्या कह देते हैं? गैरुल्लाह। किसको कह देते हैं? अहलुल्लाह को, अल्लाह वालों को बोल देते हैं मुखालिफिन गैरुल्लाह। अरे शरीयत में इनको अहलुल्लाह कहा गया है, कुरान में इनको हिज़्बुल्लाह कहा गया है। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह तो नहीं है मगर गैरुल्लाह भी नहीं है, ये अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं। तो गैरुल्लाह वो कोई और है जिससे मदद मांगने को कुरान में मना किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। थोड़ा जोर से बोलिए, बड़ी मुहक्काना खिताब आप समाप्त कर रहे हैं। आपके इंशाअल्लाह जहन के दरीचे खुल जाएंगे। देवबंदियत वहाबियत का दौर दौरा है, इस वक्त हमारी भोली भाली आवाम को बहका रहे हैं। आप सुन्नी हजरात हुजूर मुहक्किकुल असर का खिताब बड़े तवज्जो से सुने, दिल के कान खोलकर। मेरे साथ नारा बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदारिया, दम मदार।